हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त विकास और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विकास में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अपने पास एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ आपके लिए। यूबिक्विटी का ये लाइट बीम जनरेशन 2 जिसको बोलते हैं, मॉडल होता है LV5AC Gen 2। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे पहले तो, और देखेंगे कि इसके प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसकी एसेसरीज़ हैं। और ये भी बात करेंगे इस वीडियो में कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके यूसेज को अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसको, मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसका एक बॉक्स होता है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद इसमें जो आपको दिखता है वो कुछ जो है इस टाइप का होता है, जिसमें से कि आपकी एसेसरीज़ होती हैं। सबसे जो होता है फीड, ये आपकी होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें आपका लैंड पोर्ट लगता है जाकर के। और फीड के अलावा ये एसेसरीज़ इसके पार्ट है। और ये आपका पीओ इंजेक्टर होता है जो कि गीगाबिट सपोर्ट करता है। ये पीओ इंजेक्टर होता है, 100/1000 को सपोर्ट करता है। 24 वोल्ट का पीओ इंजेक्टर होता है। इन केस कभी ख़राब हो जाता है तो आप 24 वोल्ट का कोई भी पीओ इंजेक्टर लगा सकते हैं इसके साथ में, गीगाबिट वाला। तो आप बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे जल्दी ख़राब नहीं होता है। बाकी इसके साथ में आपको एक पावर कार्ड मिल जाएगी पीओ इंजेक्टर को ऑन करने के लिए। बाकी थोड़ी बहुत एसेसरीज़ है, इसको बांधने के लिए आपको टाइज वगैरह मिल जाएंगी। और फिर ये सारे पार्ट हो जाते हैं इसके अंदर, अपने को मिल जाते हैं। और उसके बाद में इसका जो मेन पार्ट होता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टर कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर जो है ये सील पैक्ड होता है, और इसके अंदर जो है ये रिफ्लेक्टर होता है। ये मेन आपका बीच में लग जाता है, और जो साइड में लग जाते हैं वो पीछे लगे होते हैं। इसको दोनों साइड में लगा करके फिर इसको अपन सेट कर लेते हैं। तो ये सारे पार्ट हो जाते हैं आपको, जो कि एक लाइट बीम जनरेशन 2 के बॉक्स के अंदर मिलते हैं। ये इसके एसेंशियल पार्ट है। बाकी जो मेन इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो आपकी फीड होती है, और पीओ इंजेक्टर पावर के लिए होता है। तो ये फीड होता है, जो कि इसमें भी गीगाबिट का लैंड पोर्ट होता है। तो अब ये हमने देख लिया कि हमको एक जनरेशन 2 के बॉक्स में क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं, और क्या उस प्रोडक्ट के बॉक्स के अंदर होता है। अब हम देखेंगे कि इसका यूसेज हम लोग किस में कर सकते हैं। तो ये जैसा कि एक AC डिवाइस है, 11 AC स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। तो इसका जो थ्रूपुट होता है, एक्चुअल थ्रूपुट वो 450 Mbps होता है, 450 Mbps होता है। तो आप अगर इसको 10 to 12 किलोमीटर में लगाते हैं तो आपको अप्रॉक्स 2 to 50 Mbps का थ्रूपुट मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा डिवाइस है ये। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर एयर फाइबर में यूज़ करते हैं, जैसे आप BSNL के वेंडर हैं, तो आप BSNL में पॉइंट टू पॉइंट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एयरटेल का आपने बैंडविड्थ ले रखा है, ILP लाइन ले रखी है, और उसके थ्रू आप मल्टीपल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस 10 to 12 किलोमीटर के लिए। वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि इट डजेंट मैटर कि आप ISP क्या यूज़ कर रहे हो, बैकएंड में क्या इंटरनेट दे रहे हो इसको। ये आपका जो भी इंटरनेट, जो भी डेटा, जो भी आप इसमें सॉफ्टवेयर, जिस चीज़ का भी डेटा आप इसमें बैकएंड से आप इनपुट दोगे, उस चीज़ का आउटपुट आपका ये 10 to 15 किलोमीटर में दे देगा आपको। अब आप डिपेंड करता है ये आपके लाइन ऑफ साइट पे। अगर आपका लाइन ऑफ साइट क्लियर है तो मे बी आपको 15 किलोमीटर में भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अगर आपका लाइन ऑफ साइट जो है नहीं क्लियर है, तो मे भी हो सकता है कि आपको 8 to 10 किलोमीटर में भी कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे क्लियर चीज़ जो होती है वो होती है LOS। अगर LOS क्लियर है तो आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर और अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर LOS क्लियर नहीं है तो आपको हाइट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, और LOS क्लियर होते ही आपका डिवाइस ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। बिकॉज ये एक AC स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाला डिवाइस है। तो AC स्टैंडर्ड में बेसिकली होता क्या है कि जो 5 गीगाहर्ट्ज़ होता है उसमें 2 स्टैंडर्ड होते हैं। एक AN पे काम करती हैं डिवाइसेस, दूसरा AC पे काम करती हैं। तो जो AN पे काम करने वाली डिवाइसेस होती है 300 Mbps तक उनका सपोर्ट ट्रांसफ़र रेट होता है, और जो AC स्टैंडर्ड पे काम करती है उनका ट्रांसफ़र रेट होता है 867 Mbps। तो ये 867 Mbps वाला डिवाइस है। और इसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो थ्रूपुट अच्छा मिलता है, बट कनेक्टिविटी की जो डिस्टेंस होती है ना, वो थोड़ी कम होती है कंपेयरिंग टू AN, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है इसमें। और वो
जो कनेक्टिविटी है उसकी डिस्टेंस को कम कर देती है। बट ये है कि जहाँ तक आपको सिग्नल मिलेगा, जो कनेक्टिविटी मिलेगी आपको, सपोज़ 10 किलोमीटर में आप लगा रहे हो या 8 किलोमीटर में या 12 किलोमीटर में, तो वहाँ तक आपको थ्रूपुट जो मिलता है वो बहुत अच्छा थ्रूपुट मिल जाता है। तो आप गीगाबिट, किसी को आप 100 एमबीपीएस का या 150 एमबीपीएस का प्लान देना चाहते हो या 200 एमबीपीएस का प्लान देना चाहते हो 8 to 10 किलोमीटर में, देन यू मे गो फॉर इट। एंड उसके बाद आप, अगर आप सीसीटीवी के काम में सीसीटीवी का वर्क करते हैं, लाइक सीसीटीवी आईपी सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करते हैं, और आपका रूरल एरियाज़ में भी वर्क है या फिर अर्बन एरियाज़ में है, डजंट मैटर, तो आप इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन होती है, हमको जब वहाँ की लाइव सीसीटीवी फुटेज चाहिए होती है किसी एक लोकेशन पे पर्टिकुलर, तो हमको वहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत होती है हमारे तीनों लोकेशन पे, लोकेशन ए, बी और सी। इन केस रूरल एरियाज़ में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है किसी लोकेशन पे, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस डिवाइस के एक पेयर को यूज़ कर सकते हैं एज एन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं सीसीटीवी मॉनिटरिंग की फीड को देखने के लिए एक लोकेशन पे विदाउट इंटरनेट। सो आप जब भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है आपके लोकेशन बी, सी पे और ए पे आप मॉनिटर करना चाहते हो, और ए पे भी आपके लोकेशन, ए लोकेशन जो है वहाँ पे भी इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट का, तो उस केस में भी आप इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। लाइक पॉइंट टू पॉइंट ए टू बी कनेक्ट कर लिया और बी टू सी कनेक्ट कर लिया। अभी क्या होगा कि ए लोकेशन पे आपको सारा कुछ दिखेगा जो कि बी और सी का फीड है, और बी लोकेशन पे आपको ए और सी का सारा फुटेज दिखेगा, सीसीटीवी जो भी आप देखना चाहोगे। और अगर आप सी लोकेशन पे देखना चाहते हो तो बी और ए दोनों का दिखेगा आपको सी लोकेशन पे। तो ऐसा करके आप इसको, लाइक ए टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप ए लोकेशन से बी लोकेशन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो डेटा, और बी लोकेशन से ए लोकेशन में भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इन केस आपका एक ए लोकेशन पे इंटरनेट है और उस इंटरनेट की कनेक्टिविटी को आप बी और सी पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, तो जो कि वहाँ पे प्रोवाइडर आपका इंटरनेट नहीं दे रहा है, तो आप इस डिवाइस को लगा करके अपने ही इंटरनेट को अपना लोकल नेटवर्क जैसा शेयर कर सकते हैं अपनी BC XYZ लोकेशन पे। तो उसके लिए आपको इंटरनेट के कोई चार्जेस, एक्स्ट्रा बिल भी नहीं पे करने पड़ेंगे, कोई चार्जेस नहीं देने हैं, और दूसरी चीज़ आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा, और साथ साथ में आपको जो भी वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करना है, लाइक आपके सीसीटीवी फुटेज हैं या फिर आपका टैली का सॉफ्टवेयर है या किसी टाइप का कंप्यूटर में से रिलेटेड कोई फाइल्स, प्रोग्राम्स हैं, उनको शेयर करना है, तो वो सारे कंप्यूटर भी आपके एक लोकल नेटवर्क में आ जाएंगे, जिसको हम इंट्रानेट बोलते हैं। तो इंट्रानेट आपका एक तरीके से ये तैयार हो गया है, और इंट्रानेट में आप, अगर आप लोकेशन, किसी भी लोकेशन से इंटरनेट दे रहे हो तो सारे लोकेशन में शेयर हो जाएगा। किसी भी लोकेशन से आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, लाइक सीसीटीवी या फिर सॉफ्टवेयर या फिर फाइल्स, प्रोग्राम्स, वो सारी चीज़ें पूरे नेटवर्क में आपके ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी। तो आपको जिधर कहीं पे भी एक्सेस करना है, वहाँ पे सीसीटीवी है तो NVR लगा करके वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो इन सब सारे फीचर्स को देखते हुए एक बहुत अच्छा डिवाइस है, और कॉस्टिंग वाइज भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बन जाता है। अगर आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का बात करते हैं, तो उसमें फाइबर का कनेक्टिविटी का अगर बात करते हैं आप, तो एक तो फाइबर में मेंटेनेंस भी हो जाता है, इसमें मेंटेनेंस जीरो होता है, और ये फाइबर से काफ़ी कम कास्ट में आपका लग जाता है। तो किसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको परचेज़ करना है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा आपके शहर में। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हमारा डिलीवरी होता है बाय DTDC या ट्रैकऑन कुरियर या फिर ब्लू डार्ट कुरियर से, बाय एयर और बाय रोड। तो वो सारी जगह पे शिपमेंट है हमारी ऑल ओवर इंडिया में। आप कहीं से भी दिख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और उसके बाद वहाँ से नंबर निकालें, या फिर आपको सामने भी नंबर दिख जाएगा, वहाँ से नंबर निकालें और हमें कॉल करें, और कांटेक्ट करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप हमसे परचेज़ करते हैं तो आपका जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऑल ओवर इंडिया आपको अनलिमिटेड सपोर्ट मिलता है। किसी टाइप का आपका साइट सर्वे करना है, आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी परचेज कोई डिवाइसेज है, लाइक माइक्रोटिक, यूबिक्विटी, IPCOM, टेंडा, TP-Link, D-Link, any type of device you have, you can then contact us to configuration and technical support. But अगर आप हमसे परचेज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट जो भी होगा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आपने कहीं और से परचेज कर रखा हुआ तो भी हम टेक्निकल सपोर्ट और कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट देते हैं अपना, बट उसमें एक चार्जेस होते हैं, वो छोटे से चार्जेस, थोड़े मोड़े चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।